वेलकम डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए रोज मॉर्निंग में हम आपको 20 प्रश्न बिहार के जीके के इंपॉर्टेंट देते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। दोस्तों, इससे पहले एक सूचना आपको ज़रूर मिल गई होगी कि जो हमारे परीक्षा की जो तिथि है दोस्तों बढ़ा दी गई है। तो आपको याद रखना है कि जो 30 मई तक जो है फॉर्म भरने की डेट जो है बढ़ा दी गई है। तो जिसका भी अगर फॉर्म अभी तक नहीं भरा गया है तो वो 30 मई से पहले जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, ये नोटिस कल आई थी, हमने आपको बताया भी था। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है? भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? यानी कि जो महावीर स्वामी थे, इनका देहावसान बिहार में कहाँ पर हुआ था? पावापुरी, मनेर, पूर्णिया या फिर राजगीर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी का जो निधन हुआ था, देहावसान हुआ था, वो पावापुरी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इतना याद रखना है यहाँ से। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई? देखिए, आप 20 में से कितने प्रश्न सही करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको सभी प्रश्न सही करने हैं। तो बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? केनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जवाब देंगे। देखिए, जो बिहार में पहला बैंक स्थापित हुआ था वो हमारा है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक जो है बिहार में सबसे पहले स्थापित होने वाला बैंक है। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, बिहार में हमारा क्या अगला प्रश्न है? बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बोधगया, पूर्णिया, गोलघर या फिर चिरांद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिरांद। देखिए, चिरांद से जो है नवपाषाण युगीन जो अवशेष है प्राप्त हुए हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? चिरांद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, देखिए, अगला हमारा प्रश्न है कि वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में रहते थे? एक बहुत ही महान वास्तुकार थे महागोविंद। यह किसके दरबार में रहते थे? अशोक के, अजातशत्रु, बिंबिसार या फिर शिशुनाग। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो महागोविंद थे यह बिंबिसार के दरबार में रहते थे। और बात करें बिंबिसार की, तो बिंबिसार कौन थे? देखिए, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। कौन थे? बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे और अजातशत्रु के पिता थे। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है और इनके ही दरबार में वास्तुकार महागोविंद जो है रहते थे। अगला प्रश्न क्या है हमारा? देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? देखिए, कल हमने आपको जो बौद्ध संगीति थी इससे बनने वाले सभी प्रश्न बताए थे। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? देखिए, सबसे ये इजी है, क्योंकि हमने एक बताया था कि 483 में जो हुआ था पहला बीसी में, और 383 में दूसरा हुआ था। देखिए, 483, 383, तीसरा हुआ था 250 और चौथा हुआ था प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, प्रथम शताब्दी में। तो देखिए, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इस समय शासनकाल किसका था? तो इस समय शासनकाल था अजातशत्रु का। ये भी याद रखना है, किसका शासनकाल था? अजातशत्रु का। और यह कहाँ पर आयोजित की गई थी? यह राजगृह में आयोजित की गई थी, जो पहली बौद्ध संगीति थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 483 BC। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? किस शासक ने मगध को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, चंद्रगुप्त ने या फिर अशोक ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आपको पता होगा जो मगध हमारा साम्राज्य है, इस पर जो पहला वंश बना था वो था हर्यक वंश, और हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। तो मगध राज्य को एक साम्राज्य बनाने का जो गौरव प्राप्त है वह बिंबिसार ने प्रदान किया, एक मगध राज्य को एक साम्राज्य के रूप में विकसित किया। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो बिंबिसार है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए थे? यानी कि देखिए, मृदभांड मतलब होता है कि मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के टुकड़े, बर्तन कह सकते हैं। मिट्टी के बर्तन कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चमकीले और काले मिट्टी के बर्तन। सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बक्सर व चिरांद से। देखिए, बक्सर और चिरांद नामक स्थान से काले चमकीले जो मृदभांड हैं बिहार में प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ था? 1345, 1432,
1103 या फिर 1203। तो बताने कि बिहार में जो तुर्क शासन है इसका युग कब शुरू हुआ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है 1203। 1203 में जो है 3 में जो है बिहार में तुर्क शासन का जो युग है वह शुरू हुआ था। अगर आपने डी चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो आप सभी जवाब देंगे। बिहार में किस स्थान को बिहार शरीफ कहते हैं। वैशाली को, बोधगया को, उदंतपुर या फिर पाटलिपुत्र को। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदंतपुरी। देखिए उदंतपुरी का जो बिहार शरीफ का जो प्राचीन नाम था वो उदंतपुरी था। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है करेक्ट हो जाएगा उदंतपुरी। अगला प्रश्न क्या है, बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी। यानी कि बिहार का कौन सा स्थान है जहाँ से 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी। वैशाली, अंग, मिथिला या फिर पाटलिपुत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। देखिए जो पाटलिपुत्र है यहीं से 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी किसने बनाया था। सबसे पहले उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। सोनपुर, सुल्तानगंज, बोधगया या फिर पाटलिपुत्र। तो इस प्रश्न का आप सभी जवाब देंगे। देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुल्तानगंज में। बिहार के सुल्तानगंज में जो है अजगैबीनाथ का मंदिर स्थित है। अगर बात करें कि बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो बिहार में एक प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, यह कहाँ पर स्थित है। तो बिहार के देव नामक स्थान में। कहाँ पर, बिहार के देव नामक स्थान में देव का सूर्य मंदिर के नाम से प्रख्यात एक मंदिर है। यह भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, आप सभी को पता होगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो कुमारगुप्त ने की थी। किसने की थी, कुमारगुप्त, जो कि गुप्तकालीन शासक थे। और इसी नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे, इनका नाम आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीलभद्र। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के जो प्रसिद्ध कुलपति थे वो थे सीलभद्र। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम इनका याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। देखिए मैंने अभी आपको बताया किसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो कुमारगुप्त ने। ऑप्शन नंबर डी कुमारगुप्त प्रथम के प्रयासों से जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इस प्रश्न का हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, यानी कि आर्कोलॉजिकल जो म्यूजियम है इसकी स्थापना कब हुई थी। 1940, 1967, 1945 या फिर 1932 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी 1945 है। 1945 में वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की जो है स्थापना हुई थी। अगर आपने सी चुना है 1945 तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना 1945 में ही हुई थी। अगला प्रश्न है, बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। देखिए वैशाली में 1945 में स्थापना हुई थी पुरातात्विक संग्रहालय की। अब बताना कि बोधगया में जो है कब स्थापना हुई थी पुरातात्विक संग्रहालय की। तो देखिए बोधगया में जो पुरातात्विक संग्रहालय है इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना 1956 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई। तो चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई, आपको जवाब देना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1957 में। देखिए वैशाली में 1945 में स्थापित किया गया। और देखिए वैशाली में हमारा 1945 में, और यहाँ पर चंद्रप्रभा संग्रहालय, चंद्रभारी संग्रहालय की स्थापना 1957 में की गई। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। बिहार में जो गया संग्रहालय इसकी स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1970। देखिए 1970 में जो है गया संग्रहालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में
नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? देखिए आपको बताना कि बिहार में नवादा राज्य संग्रहालय की जो स्थापना कब की गई थी। सही आंसर हो जाएगा 1974, ऑप्शन नंबर ए। 1974 में जो है नवादा संग्रहालय की स्थापना की गई थी। तो देखिए ये जो सभी संग्रहालय हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? बिहार में भगवान बुद्ध की जो ताम्र यानी कि तांबे की मूर्तियाँ हैं यह कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुल्तानगंज भागलपुर से। देखिए सुल्तानगंज भागलपुर से जो है भगवान बुद्ध की ताम्र की मूर्तियाँ जो है प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और आज का देखिए हमारा अंतिम प्रश्न क्या है, बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? यानी कि देखिए चक्रवर्ती देवी बिहार की एक प्रसिद्ध चित्रकार थी और बताने कि ये कौन सी शैली की चित्रकार थी? मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा शैली, पटना शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मंजूषा शैली। देखिए जो चक्रवर्ती देवी थी यह मंजूषा शैली की प्रसिद्ध चित्रकार थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, आपने 20 में से कितने हम किए प्रश्न हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके लिए लगातार वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।